मथुरापुर नामक एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। किसान बहुत ही ज़्यादा आलसी था। वह एक भी घर का काम नहीं किया करता था। उसकी अच्छी खासी खेती थी, लेकिन वह कभी भी खेत में जा कर के कामकाज नहीं किया करता था। किसान की पत्नी बहुत ही ज़्यादा धार्मिक स्वभाव की थी। वह अपने घर में ही एक शिवलिंग बना के रखी थी और हमेशा महादेव का पूजा किया करती थी। पूजा के साथ साथ वह खेत का भी काम किया करती थी। और किसान के पास एक गौ माता थी। गौ माता बहुत ही ज़्यादा धनी थी, यानी कि किसान के घर में जब वह गौ माता किसान लेकर के आया था तो किसान बहुत ही ज़्यादा गरीब था, लेकिन गौ माता से उसे दूध प्राप्त होता था, जिसे गांव में बेच करके वह कुछ धन कमाया करता था और सोचता था मैं बहुत ही ज़्यादा धनवान हूँ। किसान की पत्नी हमेशा इस चिंता में रहा करती थी कि आखिर हमारे घर में पैसों की कमी जो है वह कब दूर होगी, शिवगुरु कब अपना चमत्कार करेंगे। बेचारी किसान की पत्नी दिन भर काम किया करती थी और दिन भर थकी रहती थी, लेकिन किसान धीरे धीरे दिन व दिन और ही ज़्यादा आलसी होते रहा। किसान की पत्नी जब बाहर काम करने के लिए जाया करती थी तो किसान के आलसी के कारण कई दिनों तक गौ माता भूखी ही रह जाती थी। शिवगुरु को यह चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया करता था। एक दिन जब किसान की पत्नी बहुत ही ज़्यादा थक करके घर आई तो वह बिना कुछ खाए सो गई। ना उसने गौ माता को चारा दिया और ना ही खुद खाई। शिवगुरु उसी दिन भेष बदल करके वहाँ किसान के घर के बाहर आए और गौ माता को ढेर सारा चारा दिए। चारा देते ही गौ माता और भी बड़ी हो गई और अब 3 गुना दूध किसान के यहाँ होने लगा। साथ ही साथ गौ माता के गोबर से किसान की पत्नी उपला बना करके बाजार में बेचा करती थी और उससे पैसा कमाया करती थी। किसान और उसकी पत्नी कभी कभी साथ में अगर खेती जाया करते थे तो गौ माता भूखी ही रह जाती थी। दिन व दिन गौ माता को चारा ना मिलने से वह पहले जैसी दुबली पतली होने लगी। शिवगुरु को यह कतई पसंद नहीं आ रहा था कि मैंने किसान की पत्नी पे भरोसा करके इस गौ माता को इनके यहाँ दिया, लेकिन बेचारी किसान की पत्नी खुद ही दिन भर इतना थक जाती है कि गौ माता को चारा भी नहीं दे पाती है। एक दिन जब किसान बाहर बैठे बैठे सो रहा था, यानी कि आलसी में झपकियां मार रहा था, तब उसकी नज़र गौ माता पे गई। किसान मन ही मन सोचने लगा, जब इस गौ माता से हमें इतना दूध प्राप्त होता है और हमें गोबर प्राप्त होता है और मैं दिन भर में इतना पैसा कमा लेता हूँ, तो क्यों नहीं इस गाय को बेच करके ढेर सारा पैसा कमा लिया जाए। किसान की पत्नी बहुत ही ज़्यादा किसान को समझाया करती थी कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा करने से हमारे घर की लक्ष्मी दूर हो जाएगी। लेकिन किसान उसकी पत्नी का एक बात भी ना सुना और जा कर के गौ माता को बाजार में बेच दिया। किसान की पत्नी बहुत ही ज़्यादा निराश हुई और वह मन ही मन कहने लगी कि हे शिवगुरु रक्षा करना, हे शिवगुरु रक्षा करना। शिवगुरु को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उन्होंने अपने ही घर की लक्ष्मी को जा कर के बाजार में बेच दिया। धीरे धीरे अब उपला ना होने के कारण, दूध ना होने के कारण फिर से किसान के यहाँ पैसा की आमदनी कम होने लगी। अब किसान की पत्नी भी काम करते करते बीमार पड़ गई। वह भी खेत में नहीं जाया करती थी। अब उनके घर में ना तो खाने को कुछ मिलता था और ना ही कोई काम पे जाया करते थे। किसान धीरे धीरे आलस होने के कारण वह अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने लगा। किसान की पत्नी इतना बीमार हो गई कि अब वह ठीक से चलती भी नहीं थी, ना ही शिवगुरु का पूजा किया करती थी। एक दिन किसान के घर फिर से महादेव अपना रूप बदल के आए। उन्होंने कहा
कि हे माता, आप इतना बीमार हैं लेकिन फिर भी काम पे जाने के लिए इतना इच्छा मन में जगाते हैं, और आपके पति एक बार भी अपने खेत में जा कर के काम काज नहीं किया करते हैं। लेकिन किसान की पत्नी ना एक शब्द कहते हुए जा कर के हाथ धो कर के और शिव गुरु को थोड़ा सा अन्न दी। शिव गुरु को यह चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आए और शिव गुरु उस अन्न को ले जाके किसान के खेत में सारे जगह इकट्ठा कर करके डाल दिए। कुछ ही दिनों के बाद उस अन्न में से पेड़ पौधे निकलने लगे और किसान का खेत हरा भरा हो गया। एक दिन जब किसान चलते चलते अपने खेत की ओर पहुंचा तो उसने देखा कि मेरा खेत इतना हरा भरा कैसे हो गया है, यह कहीं कोई चमत्कार तो नहीं। किसान उसी दिन सारे फसल को काट करके बाजार जा करके बेच के घर में पैसा ले आया। पहले उसने अपनी पत्नी का इलाज करवाया, उसके बाद अपने पत्नी से कहने लगा कि जब मैं आज खेत में गया था तो वहाँ ढेर सारा अनाज हुआ था। जब उसकी पत्नी ने पूछा कि अनाज में क्या है, तो उसने कहा चावल है और गेहूँ है। वह समझ गई थी कि कुछ दिन पहले जो व्यक्ति हमारे घर आए थे, यानी कि जो साधु आए थे, वह कहीं ना कहीं शिव गुरु ही थे जो हमारी इतना मदद करने लगे। किसान अब धीरे धीरे समझ रहा था कि कहीं ना कहीं जो मेरी पत्नी शिवलिंग का घर में पूजा करती है वह उसका ही असर हो रहा है। उसी दिन किसान बाजार में जा कर के उस गौ को भी खरीद के घर ले आया जिसे उसने बेच दिया था। अब गौ माता को किसान और उसकी पत्नी बहुत ही अच्छा से पूजा पाठ करने लगी और दिन और रात सेवा भी करने लगे और समय से चारा भी देने लगे। फिर से किसान के घर में उतना ही दूध उपला होने लगा। अब किसान की पत्नी भी पहले से ज़्यादा स्वस्थ हो गई और फिर अपने ही घर में रह करके पूजा पाठ करवाने लगी। एक दिन महाशिवरात्रि का व्रत आया और दोनों पति पत्नी ने पूरे गांव में महाशिवरात्रि का पूजा करवाया और अच्छे से गरीबों को भोजन भी कराया। साथ ही साथ इस महापर्व और महा उपाय को, चमत्कार को सबको बोला और कहा कि सब इस व्रत को किया करें और कभी भी शिव गुरु को अगर दिया हुआ उनका आशीर्वाद अपने घर में गौ माता है तो उन्हें ना बेचे। जितना सेवा गौ माता और शिव गुरु को करने से मिलता है उतना सेवा किसी भी चीज़ को करने से नहीं मिलेगा। कथा पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।